नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.एस. भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे सुंदर विषय के शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गणित को सबसे सुंदर विषय कहा गया है। किस गुण के कारण इसको सबसे सुंदर कहा गया है, तो जान लीजिए। सबसे एथेंटिक होने के कारण इसे सबसे सुंदर कहा गया है। तो आप भी सुंदर बनने के लिए एथेंटिक बनिए। दोस्तों, गणित विज्ञान का एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यदि मैथमेटिक्स ना हो तो साइंस का एप्लीकेशन संभव नहीं है। सोचो, यदि सैटेलाइट के प्रक्षेपण में 0.0001 सेकंड का मिस्टेक हो जाए तो सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो सकता और अरबों रुपए नष्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं गणित के शिक्षा शास्त्र पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है? तो प्रश्नोत्तरी में आपका ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर आपको इसे टिक करना है, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। तो इसमें आपको टिक करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, व्यंजक यक्ष धन 2 है। तो ये यक्ष धन 2 क्या है? किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच संबंध की बात की जा रही है। यहाँ पर 2 ज्ञात संख्या है और यक्ष अज्ञात संख्या है। प्रश्न क्रमांक 3 आप देखेंगे प्रश्नोत्तरी में, तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये कथन दिया हुआ है, गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये विकल्प सही नहीं है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए ये सही नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, संदर्भों पर विचार कीजिए। ये संदर्भ लिखा हुआ है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा संदर्भ है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती है और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। एक कथन हमारा ये हो गया, एक संदर्भ। और तीसरा संदर्भ हमारा ये है, सविता ने बैंक से 10,000 रुपये निकाले और रमन्ना ने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाए। ऐसी स्थितियां इस अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्णांक। अब दोस्तों, अपना प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने ये है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? और इस कथन पे हमें देखना है, गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो गणित की पढ़ाई करते हुए बच्चे सीखते हैं, ये 4 बयान दिए गए हैं। एक बयान सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो ये है, गणितीय बयानों को याद करना। गणित पढ़ाते समय याद करने वाला कोई मैटर नहीं रह जाता है। गणित याद करने की विषय नहीं है, गणित समझने की विषय है।
तो बाकी 3 चीज़ें अंडरस्टैंडिंग, समझ से रिलेटेड हैं, और ये है याद करने से रिलेटेड ये कथन है। अतः ये बयान सही नहीं है। तो आपको ये टिक करना है, गणितीय बयानों को याद करना, इस पर आपको टिक करना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, गणित कक्षा में, अर्थात गणित की कक्षा में बच्चों को, इसका आंसर है, इसमें आपको टिक करना है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। गणित की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। इस पर आपको टिक करना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। क्या उम्मीद है? तो आपको इसमें टिक करना है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें और शेष को आपको छोड़ देना है। इसको आपको टिक करना है। छात्र से जो 4 कथन दिए हुए हैं, इस कथन पर छात्र से उम्मीद की जाती है। अब है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, गणित में की गई गतिविधियां, और इसका आंसर क्या लिखना है? जो आंसर सही है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। गणित में की गई जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है। अब है प्रश्न क्रमांक 9 है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ये गणित हमें इस चीज के लिए प्रेरित करती है, इस चीज पर हमें केंद्रित होना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे क्यों सीखते हैं यह गणित का विषय नहीं है, बच्चे कैसे सीखते हैं यह गणित का केंद्र बिंदु है। गणित बच्चे कैसे सीखते हैं। तो अब है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता। गणित क्या विकसित करने में मदद नहीं करता है? तो उसका आंसर है शारीरिक शक्ति। गणित से शारीरिक शक्ति का विकास नहीं होता है। गणित से मानसिक शक्ति का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है, संज्ञानात्मक शक्ति का, किंतु शारीरिक शक्ति का विकास नहीं होता है। तो उस प्रश्न क्रमांक 10 है आपके प्रश्नावली का कि गणित यह चीज विकसित करने में मदद नहीं करता, तो आपको करना है शारीरिक शक्ति। दोस्तों, ये आपकी मुख्य प्रश्नावली हो गई मॉड्यूल क्रमांक 9 की, निष्ठा के मॉड्यूल क्रमांक 9 की। ये आपकी मुख्य प्रश्नावली के प्रश्न थे, और कुछ प्रश्न आपके समक्ष और हैं जो इस प्रकार हैं। तो जो मॉड्यूल पर आधारित हैं और प्रशिक्षण के बाद 15 जनवरी के बाद जो एग्ज़ाम होंगे, उस एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे भी आपको पढ़ना है और नोट्स बनाना है। तो प्रश्न आपके ये हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गणित को उसके किस गुण के कारण सुंदर कहा जाता है? अभी हमने चर्चा भी किया है। तो जो इसका एथेंटिक होने का जो गुण है, एथेंटिसिटी का जो गुण है, ये गणित को सुंदर बनाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, गणित को किस अनुक्रम में सीखना चाहिए? प्रायः गणित को सिखाने वाले जो लोग हैं वो गणित को कभी कभी उल्टा क्रम में सिखाते हैं, और प्रायः उल्टा क्रम में सिखाते हैं। यह ध्यान नहीं देते कि गणित को किस अनुक्रम में सिखाया जाए, और कहते हैं कि गणित कठिन है।
तो दोस्तों गणित कठिन क्यों है? गणित कठिन इसलिए है कि गणित को सही क्रम में नहीं सिखाया जाता और गणित को सही तरीके से नहीं सिखाया जाता। और गणित को सही तरीके से सिखाया जाए तो गणित से सरल भी कुछ नहीं है। तो गणित को इस अनुक्रम में सिखाया जाना चाहिए। सबसे पहले एक्सपीरियंस यानी अनुभव वाली बातें, अनुभव के माध्यम से ही शुरुआत करना चाहिए गणित सिखाने का। गणित सिखाने का की शुरुआत अनुभव से होना चाहिए, एक्सपीरियंस से। उसके बाद लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से कई तथ्य बच्चों के समक्ष रखना चाहिए। दूसरा है पिक्चर, चित्र उससे दिखाना चाहिए। जैसे बच्चा चार को नहीं जानता, चार क्या है? चा में आ की मात्रा लगा के रा लिखे तो चार, क्या ये चार है? क्या FOUR, क्या ये चार है? चार एक संकल्पना है, चार एक चित्र है। तो उसको हमको बताना चाहिए। हमको चित्रों को दिखाकर कि चार पेन हम दिखाएंगे, चार पेन हम दिखा देंगे और उसको कहेंगे कि ये चार पेन हैं, तब बच्चा जानेगा। अगर हम एलिफेंट बताएंगे तो अगर हाथी को अगर हम दिखाएंगे तो बच्चा हाथी कहेगा। वो चित्र को दिखाएंगे और एक हाथी है, दो हाथी है, बच्चा तभी जानेगा। और उसके बाद हम सिंबल, जैसे चार है, ये क्या है? ये सिंबल है, ये और कुछ भी नहीं है ये। तो ये हम सिंबल बताएंगे। लास्ट में ये बताएंगे कि चार का सिंबल इस तरह का होता है। चार एक संकल्पना है, इसके संकेतों के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाता है। इस अनुक्रम में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, बच्चे द्वारा आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना। जब बच्चे को शुरू में अगर पेन दे दो और पेपर दे दो तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना ऐसे प्रारंभ करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्क्रिबलिंग। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। एक बच्चे को जोड़ हल करने को दिया जाता है और क्या दिया जाता है? 300 धन 8, 300 में 8 जोड़ने को उसको कहा जाता है। तो बच्चा क्या करता है? उसका उत्तर कर देता है। उसका उत्तर है 1100 लिखता है। वो क्यों लिखता है? कि वो 300 जो ये लिखा हुआ है तो 3 के नीचे 8 लिख करके वो जोड़ देता है। अगर ऐसा बच्चा करने की भूल करता है तो क्यों? बच्चे में किस समझ का अभाव है? तो इसका आंसर है बच्चे में स्थानीय मान की समझ का अभाव है। तो दोस्तों, आज रहे हमारे ये प्रश्न आपके समक्ष। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो से आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षा के जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो कुछ भी हमारे चैनल पर कोई भी शिक्षा की समस्या हमारे चैनल से के माध्यम से आपको उपलब्ध हो सकेगी। तो दोस्तों, बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं बस, और ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।